बताइए, क्या नाम है आपका? सोनल शर्मा। किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ को। चाहते हैं। वुमेन सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो ठीक है कि योगी आदित्यनाथ के टाइम में वुमेन की सिक्योरिटी अच्छी है। हम लोग फ्री होकर कहीं निकल सकते हैं, कोई टेंशन, क्योंकि वो औरतों की थोड़ी शिक्षा पर या चीज़ उन्होंने ध्यान अच्छा रखा है। ऐसी बात नहीं, थोड़ा डर भी है लोगों में, स्पेशली बॉयज़ के अंदर उनका। सीएम कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी का सीएम कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी जी इस बार निकल जाएंगे सीट पे? निकल जाएंगे डेफिनेटली। नेता अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग गाते हैं, जब जनता की आती है बारी तो कोने में जाके छुप जाते हैं। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा की। मैं समय मौजूद हूँ विधानसभा मथुरा वृंदावन 84 में। मेरे साथ में कुछ छात्राएं हैं और इनकी क्या अपेक्षाएं हैं और ये आने वाली जो सरकार है वो किस तरह की चाहती है, इनसे खुद ही हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुलबुल राजपूत है। सरकार आप किस तरह की चाहते हैं और क्या अपेक्षाएं सरकार से रखते हैं? मतलब सरकार ऐसी हो जो सबके लिए बराबर का काम करे। ऐसा नहीं है कि ये SC ST वालों के लिए, OBC के लिए, किसी के लिए कुछ ऐसे, उनके लिए भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके लिए बराबर है सारी जनता, वो सबके लिए एक समान कार्य करें। तो नेता कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? नेता कैसा होना चाहिए? मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनावी मुद्दा पहले तो ये होना चाहिए कि ये साफ़ सफाई को लेके वृंदावन में जो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो रखी है इस टाइम पे, जैसे परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, तो उस सफाई को लेके काम करना चाहिए पहला तो। दूसरा, ये छात्राओं के लिए, जनरल वालों के लिए दिक्कत ज़्यादा है। जनरल वालों को कोई भी मतलब सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अभी मेरे पापा आर्मी में हैं, तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनका मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब है, इसी वजह से ना हमें स्कॉलरशिप मिल पाती है, कोई भी मतलब सरकार की सुविधाएं हैं हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि हम जनरल कास्ट में हैं, इस वजह से। आप बताइए, आप एक छात्राएं हैं और घर से आना जाना आपका रहता है, घर से काफ़ी समय तक आप बाहर रहती हैं। जी। यहाँ जब बाहर रहती हैं आप, तो किस तरह का फील करती हैं? क्या आपको सिक्योर फील होता है? यस, मुझे बहुत सिक्योर फील होता है, खासकर इस प्लेस पर जहाँ पे मैं पढ़ने आती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। और मैंने देखा है कि ना रास्ते में काफ़ी सड़कें वगैरह हैं, वो भी अच्छी बनी हुई नहीं है। मैं चाहती हूँ सरकार से ये सारी सुविधाएँ हैं, जिससे सड़कें वगैरह बनाएँ, अच्छी करें, और ये सब चाहती हूँ मैं सरकार से। यूपी का सीएम कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी। क्यों? उनका काम अच्छा है, काफ़ी कुछ करते हैं, उस मथुरा के लिए भी काफ़ी कुछ करा है उन्होंने, इसलिए। और छात्राएं हैं हमारे साथ में, आप बताइए यूपी का सीएम कौन होना चाहिए और क्यों? सीएम ऐसा होना चाहिए मतलब जो सबके लिए ही बराबर से करे। एक मेन मुद्दा है महंगाई का, वो ख़त्म होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो अखिलेश जी के काम थे ना, वो योगी आदित्यनाथ से बेहतर थे, तो आई थिंक अखिलेश जी को ही होना चाहिए। महंगाई मुद्दा इस टाइम सबसे ज़्यादा है। अब हम स्टूडेंट हैं जैसे, तो हमारे लिए भी वही पैसे हैं जो नॉर्मल एक जो ऑटो में से हम लोग आते जाते हैं, तो जो हमारा किराया है और नॉर्मल इंसान का किराया होता है, हमारा थोड़ा कम करके, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, थोड़ा सा हमारा कम होना चाहिए। ये सबको ना एक साथ देते हैं, तो महंगाई सबसे ज़्यादा चुनाव के सवाल मेन मुद्दा महंगाई से ही जुड़ा होना चाहिए। महंगाई काफ़ी हुई है योगी आदित्यनाथ की। अखिलेश सरकार में और योगी सरकार में कितना फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क है। कुछ चीज़ें अच्छी करी हैं योगी आदित्यनाथ ने, ऐसी बात नहीं है कि मतलब सब अच्छा, काफ़ी अच्छा करा है, बट जो अखिलेश जी का टाइम था ना, वो काफ़ी अच्छा था, स्टूडेंट के लिए अच्छा था, और एक आम जनता के लिए जो नॉर्मल गरीबी रेखा पर, उनके लिए अच्छा काम था। आज महंगाई बहुत हुई है योगी जी के आने से। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ हुआ था, स्टूडेंट्स के लिए अखिलेश जी की सरकार में से लैपटॉप बटे थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी जो अच्छी थी उनकी सरकार में। बट अभी हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ ऐसा नहीं करा कि हमें फील हो कि हाँ उन्होंने करा है। बट अखिलेश जी की सरकार में मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने काफ़ी कुछ करा है। मस्जिद पर एक मेन मुद्दा उठा रखा है। हाँ, मंदिर और मस्जिद ज़्यादा हो रहा है इस बार, जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबको इक्वली देखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे नहीं है कि सब गंवार हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आजकल जो हम लोग हैं, ज़्यादातर जनरेशन वो पढ़ी लिखी है, तो वो समझती है सब चीज़ की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। और आप लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ही आवाज़ उठानी है और उन लोगों को समझाना है कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए।
क्या इस बार जो मुद्दा है मंदिर मस्जिद का, वो चुनाव जीतेगा या फिर चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? अब मुझे लगता है शायद चुनाव जीतेगा इसी मुद्दे को। तो योगी जी इस बार निकल जाएंगे सीट पे? निकल जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिमाग में इतना भर दिया ना, हिंदू मुस्लिम, इतनी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अब ये लोग 75% लोगों के दिमाग में भर चुका है। तो इंसान कुछ और देख ही नहीं रहा है इसके अलावा ना। महंगाई को देख रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उसमें भी इंसान एग्री है। भाई क्यों एग्री हो ना, मना करो ना। हम लोग गरीबी रेखा में, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बस एक हिंदू मुस्लिम पकड़ लिया और लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद फिर जीतेंगे इस बार। अखिलेश जी ने बहुत सारी मैडम का कहना है बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत लैपटॉप बांटा है, स्वीकेयर भी जो छात्रा हैं बहुत अच्छा फील करती थी। आप 2022 के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? सर जो 2022 का चुनाव है सर, जैसे अखिलेश जी ने लैपटॉप वगैरह की कहा था, उन्होंने दिए भी थे, ऐसे सर योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हम बच्चों को टैबलेट वगैरह उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने फॉर्म वगैरह भी भरवाएं। तो सर आप देखते हैं, कहते तो बहुत हैं, लेकिन उपलब्ध कराएंगे तब पता चलेगा क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी बंसल है। प्रियांशी, 2022 का चुनाव है और सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो सपा की आनी चाहिए, क्योंकि कहना नहीं चाहिए पर सब लोग जानते हैं योगी जी आए थे मथुरा में, ठीक है। मथुरा में जब वो आए तो दिनों दिन रातों रात में हमारी सड़कें सब चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ मथुरा में सही हो गई, और अगले दिन क्या हुआ ये बताइए। योगी जी सिर्फ अपनी सुविधा देखते हैं कि उन्होंने मतलब कैसे किया, उन्होंने क्या सर्विसेज, उनको तो सारी सर्विस मिल गई मथुरा में आके। एक दिन के लिए आए चाहे वो, उनको एक दिन में सारी फैसिलिटी मिली। हम तो यहाँ रहते हैं, हमें क्या फैसिलिटी मिली? गड्ढों पे टैक्स लगा देते हैं, जैसे अब हम जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, वहाँ टैक्स लग जाता है अगर हम रूल तोड़ देते हैं कोई, तो हमारा टैक्स लग गया। अब गड्ढे तो इन लोगों की वजह से ही है ना, हमारी वजह से थोड़ी है। हम ईंट पत्थर थोड़ी लेके जाते हैं तोड़ने के लिए सड़कों को, वही तो लेके जाते हैं जो करते हैं, उनकी गलती है ना। तो हमसे क्यों वो हमें टैक्स पे करना पड़ता है हर चीज़ का। तो 2022 का जो चुनाव है और नहीं, आदरणीय आदित्य कुमार योगी जी से हम निरोध करेंगे कि वो अपनी सीट छोड़ें और हमारे अखिलेश यादव जी को प्रदान करें। चलिए, और भी छात्राएं हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी वाशनी है। 2022 के चुनाव में आप किसको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर यानी मुख्यमंत्री की गद्दी पर देखना चाहते हैं? वैसे मेरे लिए तो दोनों ही हैं, बट मैं उस नेता को चाहती हूँ जो हमारे लिए कुछ करे, वही मेरे लिए होगा। नाम बताइए, कौन कौन ऐसा नेता है जो चाहता है? अखिलेश यादव। यस। योगी जी ने क्या ऐसे अभी मैडम ने बताया कि योगी जी ने बहुत सारा विकास कार्य कराया है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। वुमेन सेफ्टी को अगर देखें तो कितना फ़र्क नज़र आता है सपा में और भाजपा के कार्यकाल में? वैसे योगी जी के में काफ़ी वुमेन की सिक्योरिटी थी, हम मानते हैं योगी जी ने काफ़ी कुछ किया है, बट एक्चुअली उन्होंने जैसे जनरल वाले और ST OBC इनके लिए काफ़ी हुआ है, डिफरेंस है इनमें काफ़ी। यानी कि जो आप देखना चाहते हैं 2022 के चुनाव में CM की गद्दी पर अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। चलिए, और भी छात्राएं हमारे साथ में हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल अग्रवाल है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो महंगाई थोड़ी कम करें, डीजल पेट्रोल पैसे इस पैसे थोड़ा कम करें और जनरल वालों के लिए थोड़ी सुविधाएं बढ़ाएं। जैसे कि जनरल में होते हैं लोग, वो सोचते हैं कि गरीब अग्रवाल गरीब नहीं होते हैं या फिर जनरल गरीब नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो भी बहुत गरीब होते हैं। तो उनके लिए सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहना चाहिए कि गरीबी थोड़ी कम की जाए और महंगाई कम की जाए। CM कौन? CM योगी आदित्यनाथ ही होंगे। लेकिन मैडम का तो कहना है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो अखिलेश यादव जी को गद्दी पे पुनः बैठाया जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ भी हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम चाहेंगे कि वो भी बैठें गद्दी पर। आप बताइए क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। आरती, CM कौन देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को ही। क्यों? अच्छे काम है उनके, इसीलिए। क्या क्या किया है उन्होंने? रोड वगैरह अच्छे हैं। वुमेन सुरक्षा को लेके नहीं आइडिया सर मुझे। आप बताइए क्या नाम है आपका? सोनल शर्मा। किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ को।
लेकिन मैडम को कहना है कि भाई इस बार योगी आदित्यनाथ की वजह अखिलेश को मौका दिया जाए। नहीं, अखिलेश यादव जी ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, उन्होंने लैपटॉप वगैरह जो भी बंटवाए थे उन्होंने भी अच्छे करे, पर योगी आदित्यनाथ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने जैसे पहले रोड पे काफ़ी मतलब गुंडेगर्दी वगैरह होती रहती थी, तो उनके राज में मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि उन्होंने अब इतना नहीं होता, कहीं भी हम आसानी से जाते हैं और मतलब कहीं भी हम ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माहौल है, इस वजह से योगी आदित्यनाथ को दें। चलिए और थोड़ा सा जान लेते हैं इनसे, और भी हमारे साथ में छात्राएं हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार, आप घर से आते हैं तो घर से आने में पहले क्या दिक्कतें होती थीं और आज आपको क्या सहूलियत इस सरकार में मिली है? सर पहले तो मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं मिलती घर से। स्टडी के लिए आप ले लीजिए, किसी भी फील्ड में नहीं मिलती है, बट अभी घर वाले घर से भेज रहे हैं हमें स्टडी के लिए, तो वो बिकॉज ऑफ योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे लड़कियां आ जा सकते हैं, फ्री होकर चल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं वो। इसलिए मैं तो ये बोलना चाहूँगी। ये बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं और घर से निकलने में किस तरह का फील आपको होता है? सर मेरे को तो सेफ फील होता है, मेरे को सेफ फील होता है। चलिए इनसे भी दोबारा से एक जान लेते हैं, इनके कुछ विचार हैं वो भी ये रखना चाहते हैं। वुमेन सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो ठीक है कि योगी आदित्यनाथ के टाइम में वुमेन की सिक्योरिटी अच्छी है, हम लोग फ्री होकर कहीं निकल सकते हैं, कोई टेंशन, क्योंकि वो औरतों की थोड़ी शिक्षा पर या चीज़ उन्होंने ध्यान अच्छा रखा है, ऐसी बात नहीं। थोड़ा डर भी है लोगों में, स्पेशली बॉयज़ के अंदर उनका, कि उनके टाइम में तो भाई कुछ नहीं कर सकते लड़की के साथ, हम जाहिर सी बात है। अब चलती है लड़की की, तभी तो डिवोर्स भी इतनी बढ़ती जा रही हैं आजकल, लड़कियाँ बेझिझक डिवोर्स मांग रही हैं आए दिन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे हक में फैसला होना, हम लड़की हैं, हम औरतें हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, इतनी सिक्योरिटी पहले नहीं थी जब अखिलेश जी यहाँ के CM थे। अच्छा काम कराया, लेकिन शिक्षा में, हॉस्पिटल में, इनमें वो ढंग से काम नहीं कर पाए। कुछ औरतों की सुरक्षा में उन्होंने अच्छा काम करा योगी जी ने। आप युवा भी हैं और योगी जी ने कहा था कि हम युवाओं को सत्ता में आने से पहले हम रोजगार देंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार में आपको रोजगार मिला है? नहीं मिला, जितना बोला था उतना नहीं करा गया। आप बताइए जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेके किस तरह का नज़रिया है? महिलाओं की सुरक्षा को लेके मेरा सिर्फ यही नज़रिया है। एक तो महिलाओं की सुरक्षा खुद उनके हाथों में। अगर आज महिला हमारी जागरूक रहेंगी तो हमें किसी सरकार की अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन सब के बारे में पता होना चाहिए कि उनके लॉज क्या बोलते हैं, उनके हक क्या बोलते हैं। अगर उन्हें यही सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की सुरक्षा की। हम औरतें इतनी सक्षम है कि आज अगर हम सारी लड़कियां एक साथ इकट्ठा करिए तो हमारी इतनी हिम्मत है कि हम किसी से भी लड़ जाएंगे। अंतर क्या बात है दोनों सरकारों में? सरकार में ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय पे और आज के समय पे एक तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी वो होती है। एक अवेयरनेस जो होती है ना, वो जब तक इंसान के अंदर नहीं आएगी तब तक वो किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता। बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो अपना अपना मत दिया है। कोई अखिलेश चाहता है तो कोई योगी आदित्यनाथ को। मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से अपराधों में वृद्धि हो रही है उन पर कंट्रोल किया जाए। निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।